ये कितने कागज बिखरे पड़े हैं आपकी क्लास में? क्या कर रहे हो? राम, खड़े हो जाओ। ये कागज उठाओ, थ्रो इन डस्टबिन। चलो श्याम, आप उठाओ। बेटा ये अच्छी बात नहीं है, खड़े हो जाओ। कांट यू लिसन मी? स्टैंड अप। ये क्या बदतमीजी है आपकी? आप किसी बोल रहे हो हमारे साथ? ये ठीक नहीं है आपका। क्लास में सही से बैठो। ये मम्मी आप कह रहे हो कि कागज के टुकड़े उठाओ, कागज के टुकड़े उठाओ। हम क्यों उठाएं कागज के टुकड़े? बेटा ये इतनी गंदगी में बैठे हो, आप पढ़ने के लिए सही स्थान पे बैठोगे। लेकिन आप हमें कागज के टुकड़े उठाने के लिए हमें कंपल्शन नहीं कर सकते हो। मम्मी आप बेटा ये क्या बदतमीजी है? आपने कागज अभी अभी मेरे सामने भी गिराया है। आप ये तो बोलिए, हमें क्यों बोल रहे हो? तो आप उठा सकते हो। सफाई में बैठना अच्छी बात है। हम प्रिंसिपल ऑफिस में जा रही है। सोचना होगा, कुछ ना कुछ तो फैसला मुझे लेना ही होगा। क्या करूं? लगता है मुझे रिजाइन दे देना चाहिए। May I come in, sir? Yes. सर मेरा रेजिग्नेशन। ठीक है विनोद सर, आपकी मर्जी। अब राम के घर का सीन आपके सामने है। राम शिकायत करने के बाद अपने घर जाता है और अपनी माँ से क्या बात करता है? क्या हो माँ, क्या बैठी रहती हो? अभी तो दिखेगी नहीं। साइड हो जाओ, मुझे बैठने दो। हो तो क्या? लो बैठो बेटा, लो पानी। हो तो क्या? क्या हुआ बेटा? अरे माँ, तुम्हें मालूम नहीं है जो ये विनोद है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। क्या हो गया? आज हमें कहते क्लास में झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ। हम क्या झाड़ू पोंछा लगाने जाते हैं? आपने कहा ही अपने टीचर को हम झाड़ू पोंछे के पैसे देते हैं। अरे माँ, उन्हें तो निकलवा देना हमको। ठीक है, वेरी गुड बेटा। अरे माँ, वो तो ऐसे ही लो। रिजाइन देने के बाद विनोद सर किसी और दूसरे स्कूल में जाते हैं और वहाँ के क्लासरूम का दृश्य आपके सामने। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? ठीक से बैठो बेटा। सिट प्रॉपर्ली इन द क्लास। बेटा ठीक से बैठे क्लास में। मेरी पुरानी जॉब इसी कारण चली गई। अब मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा। इन बच्चों के लिए मुझे अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाना होगा। इनके भविष्य को सुधारना ही होगा। बेटा क्या हुआ आपको? आप हेड डाउन करके क्यों बैठी हो? कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? बेटा क्या हुआ आपको? बेटा क्या हुआ है? क्या प्रॉब्लम है इसको? ये गार्डन है, कहाँ से? क्या आप ड्रग्स लेते हो? ऐसे कैसे? ये बुरी आदत
बताऊंगी मैं तुम भी यार खड़ी खड़ी। देखा आपने कैसे जो टीचर है वो बच्चे से उसकी समस्या के बारे में पता करता है कि कैसे उसको ड्रग्स की बुरी आदत पड़ी है। जो विनोद सर हैं वो उसके माता पिता की सहायता से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं और उसके जीवन को सुधारते हैं। अब देखिए 20 साल बाद का दृश्य। अच्छा वो प्रिंसिपल बन गई बबीता तोमर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ राम आओ। ये देखिए पानी। ये कौन है? सर ये देखिए पानी। ये बुलेंद्र को ही खड़ा कर लगता है। सर मुझे आपसे प्रार्थना करनी थी। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। क्या आप उनकी दवाइयों के लिए 1000 रुपया दे सकते हो? एक नहीं राम, आप 2000 दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो ना, क्या पूछना है? जो आप ये धूप बत्ती कर रहे थे, ये कोई भगवान तो नहीं लग रहे? ये कौन है? ये भगवान नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो ये भगवान से भी ऊपर है। ये मेरे टीचर हैं, टीचर विनोद सर, जिनकी मैं पूजा करता हूँ, जिनको मैं भगवान मानता हूँ। क्या हुआ राम, क्या हुआ? ये जो आपके भगवान हैं, जो आपके गुरु हैं, ये मेरे भी गुरु थे। ये मेरे भी टीचर थे, लेकिन जब भी ये मुझे बुरे कामों के कारण डांटते थे, तो मैं हमेशा इनकी शिकायत करता था। अगर मैं भी आपकी तरह इनका कहना मान लेता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। जिनको समझ समय से आ जाती है वो खुश नसीब होते हैं, और जिनको समझ समय पर नहीं आती वो उनका समय निकल जाता है, उसको समझ नहीं आती। देखा आपने कैसे एक जो अध्यापक है वो बच्चे के जीवन को बदल देता है। खत्म। अध्यापक का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अध्यापक जो होते हैं वो हमारे माता पिता के समान हमें सही मार्ग दिखाते हैं। जब हम परेशान होते हैं तब हमारे दोस्त बनकर हमें उन परेशानियों से बाहर निकालते हैं। और अध्यापक ही है जो अपने बच्चे की प्रगति को देखकर खुश होता है। अध्यापक के बिना हमारा जो जीवन है वो अधूरा है। आओ हम सब मिलकर आज उन सभी अध्यापकों का अभिवादन करें। शिक्षकों का सदैव करो